नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान बाबा एक नए एपिसोड में एक नए ब्लॉग में आया हूं लेकर। कृपया वो ब्लॉग का नाम है सत्य की जीत, जो आज हम लोग भक्ति सुख में पड़े हुए हैं और इससे हम लोग अलग हैं। आइए आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि राजा हरिश्चंद्र कैसे स्वर्ग और देव के रूप ले लिए। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूं कि राजा हरिश्चंद्र मनुष्य से देवों का शरीर कैसे पा लिए। जानते हैं, राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के बहुत बड़ा सत्यवादी राजा थे और वह सूर्यवंशी के राजा थे। पत्नी का नाम तारा और बेटा का नाम रोहित था और वो इतना सत्य का पालन करते थे कि उनके सत्यवादी से पूरा इंद्रलोक हिलने लगा। जब इंद्रलोक हिलने लगा तो वहाँ पे इंद्र भगवान और राजा हरिश्चंद्र का चर्चा इंद्रलोक में होने लगी। उसी चर्चा में गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र मौजूद थे। उन्होंने इंद्र भगवान ने कहा कि ये सत्य पर जो राजा हरिश्चंद्र चल रहे हैं, ये इनको मनुष्य से देव के रूप में लेने जा रहा है, इनको परीक्षा होना जरूरी है। इसी पर गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों आदमी ने मिलकर चर्चा की कि अब समय आ गया है जो राजा हरिश्चंद्र का परीक्षा लिया जाए। स्वप्न में उनको एक दिन पहले राजा हरिश्चंद्र को कहा कि मैं तुम्हारा राज पाट सब दान में मांग रहा हूँ। जब राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि मेरा सब राज पाट कोई मांगने आ रहा है, उन्होंने खुशी खुशी अगले दिन सुबह जैसे ही विश्वामित्र जो थे उन्होंने एक साधु का वेश धारण किया और उनके दरबार में पहुंच गया। जब दरबार में पहुंचे तो राजा हरिश्चंद्र बैठे हुए थे अपने गद्दी पर। उन्होंने राजा के पास गए और बोले कि राजन, तुम्हें जो स्वप्न में कल देखा है क्या तुम्हें याद है? उन्होंने कहा हाँ प्रभु, मुझे याद है। तो बोला तब क्या करते हो? तो मैं आपको यह राजपाट सब कुछ उन्होंने साधु को दे दिए और फिर उन्होंने राजपाट से बाहर कर दिया। जब बाहर होने के बाद राजा हरिश्चंद्र वहाँ से निकले तो उन्होंने जो साधु थे विश्वामित्र, उन्होंने कहा कि अब नहीं, अभी एक और दान तुम्हें देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ तो मैं आपको दे ही दिया। बताइए दोस्तों, सत्य की कितना उनका परीक्षा हो रहा था कि उन्होंने उस बात को भी नहीं टाला। तब उन्होंने कहा कि 11 तोले सोने चाहिए। तब तो उन्होंने बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो मैं कहाँ से दूंगा? कहा कि नहीं, आप जहाँ से दो आपको देना ही होगा। उन्होंने कहा किया कि अपने पुत्र, पत्नी और अपने तीनों मिलकर गए काशी, बनारस, और एक ब्राह्मण के यहाँ जाकर अपने पत्नी और बेटे को उन्होंने 6 तोले में बेच दिए। बेचने के बाद उनके बाद बचा 5 तोले सोने की ज़रूरत। जब वहाँ से बेचे तो उन्होंने तो देखा कि अभी तो 5 तोले कम हो रहे हैं। तब उन्होंने निर्णय लिया कि चलते हैं शमशान घाट। जब उन्होंने शमशान घाट गया तो वहाँ पर गए तो देखे कि एक जल्लाद अपना काम कर रहा था। उन्होंने जल्लाद से कहा कि मुझे अपने आप को बेचना है। बताइए दोस्त, कितना बड़ा त्यागी थे राजा हरिश्चंद्र कि उन्होंने अपने आप को बेच दिया और सत्य के कारण उन्हें अपने आप को बेचकर 5 तोला सोना इकट्ठा किया और 11 तोला सोना फिर उन साधु को जाके दे दिए। और उसके बाद राजा हरिश्चंद्र जी वहाँ पे अपना काम करने लगे चंडाल का, और इधर पत्नी और बेटा उनका ब्राह्मण के यहाँ गुलाम बनकर जिंदगी जीने लगे। इसी बीच में उनका बेटा का सर्प काट लेता है, यानी सांप काट लेता है। सांप काटने के बाद उनका गांव में लेकर उनकी पत्नी पूरे गांव में घूमती है, लेकिन कोई उनको मदद करने वाला नहीं आता है सामने। बताइए दोस्तों, कितनी सत्य की परीक्षाएं होगी। सत्य पराजित नहीं हो सकता है, कभी नहीं। सत्य होता है, सत्य कभी पराजित हो ही नहीं सकता है। वक्त लगता है, समय लगता है। इसी कारण मैं बोल रहा हूँ कि जब उनका बेटा का मृत्यु हो गया, शमशान घाट में पत्नी अपने बेटे को लेकर और जाकर दाह संस्कार कर रही थी, उसी टाइम राजा हरिश्चंद्र आए और पत्नी से कर मांगने लगे। तभी पत्नी की आवाज़ सुनाई कान में दी कि ये तो मेरे पति हैं। तब उन्होंने कहा कि पति देव, ये क्या कर रहे हैं? अपने ही
बेटा से दाह संस्कार करने के लिए कर मांग रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, आप अपना धर्म निभाइए, यहाँ मैं चंडाल का सेवक हूँ, इससे बड़ा मेरा कुछ नहीं है, मैं सबसे बड़ा धर्म में हूँ, और आप जब तक यहाँ कर नहीं दीजिएगा शमशान के, तब तक आपको दाह संस्कार नहीं करने दिया जाएगा। इसी पर तारा उनकी पत्नी फुट फुट कर रोने लगी, और जैसे ही अपनी आंचल की दुपट्टा अपने साड़ी की आंचल फाड़ी, तभी चारों तरफ से भगवान की गर्जन की आवाज़, ब्रह्मांड की आवाज़ होने लगी और फूलों की बरसात होने लगी। फिर वहाँ पे विश्वामित्र, यमराज और इंद्र भगवान पहुँचे और उन्होंने कहा कि बस अब तेरी सतता की परीक्षा अब नहीं होगी, अब ये लास्ट है। उन्हें पत्नी बोली कि ये सब क्या ज़रूरत था मेरे साथ करने के लिए। उन्हें कहा कि नहीं, सत्य की परीक्षा हमें लेना ज़रूरी था। तब उनकी पत्नी ने बोली कि प्रभु ये बताइए कि मेरा बेटा जो मृत है, इन्हें आप जिंदा कर दीजिए। भगवान और यमराज जी तीनों आदमी ने मिलकर उनके लड़के को जीवन दान दिया। यही कहते हैं कि सत्य की जीत है भाई, सत्य की जीत है भाई। जब उनका लड़का जिंदा हुआ, उसके बाद स्वर्ग लोक से फूल बरसने लगा। तब उन्होंने कहा कि अब आपका यहाँ स्थान धरती पर नहीं है, चलिए आपका स्वर्ग में धरती है। बताइए, यही सत्य की जीत है, और वो देवलोक प्राप्त किए, स्वर्ग प्राप्त किए। बताइए दोस्तों, ऐसा ही सत्य का पालन कीजिए। हम लोग भी अपने भी हम लोग चाहेंगे भी कि सत्य के पालन करते मेरा जीवन यापन समाप्त हो सके। मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए और आध्यात्मिक से जुड़े रहिए, और आध्यात्मिक की नई नई बातें हमसे बाबा हरिनाथ बाबा की भक्ति चैनल से आपको मिलते रहेगा। आप उसे देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग। तक के लिए धन्यवाद।